हमारे साथ मौजूद हैं अग्निशेखर सर। और आज हमारे रचयिता के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। सत्र रखा गया, कश्मीरी पंडित का पर यहाँ पर चर्चाएं हुई और सर ने एक सारगर्भित बात हम सभी को बताई और ये चर्चा के जो लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हमने यहाँ पर बनाया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अनुभव आज रचयिता के इस कार्यक्रम में आकर आपको मिला? पहले रचयिता के आयोजकों का मैं आभारी हूँ। हम आभार व्यक्त करते हैं कि देश में इस तरह के किसी साहित्योत्सव में पहली बार हमको बात रखने का मौका दिया गया है। पहली बार जब मैं कहता हूं तो इस देश में कम से कम 35 साल से हम देख रहे हैं कश्मीर के सच को, निर्वासन के सच को, हमारे जेनोसाइड के सच को, जिस तरह से वहां धर्म के आधार पर इस धार्मिक क्या कहते हैं सेक्युलर देश में एक धर्म मानने वाले आस्था के आधार पर लाखों लोगों का सफा है कि उस पर चुप्पी है, आज भी चुप्पी है और बराबर चुप्पी। उस चुप्पी को तोड़ना, उसके लिए मंच प्रदान करना, मैं साहित्य जो रचयिता साहित्य उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने पहली बार हिम्मत की, एक स्पेस दिया ताकि जो निर्वासन साहित्य इस 33-34 वर्षों में रचा गया, जो कश्मीर से निकाले गए, जिनको मार मार कर जो प्रताड़ित उत्पीड़ित किए गए, उसके बाद आपको मातृभूमि छोड़नी पड़ी, घर छोड़ने पड़े, अपना इतिहास, निरंतरताएं जिनका मैंने किया, उनसे आपको निर्वासित किया गया। कैंपों में रहे, टेंटों में रहे, सड़कों पर रहे, मंदिरों में रहे, गुरुद्वारों में रहे और मैदानों में रहे, खुले में रहे, फटे टेंटों में रहे। तो उन लोगों ने अपनी जिजीविषा, अपने को बचाते हुए, जीते हुए, लड़ते हुए जो साहित्य रचा है, जो संघर्षों से निकला है, उसकी संवेदना में मेन जो केंद्रीय बिंब है एक साहित्य का होता है, उसमें है निर्वासन, जलावतनी, विस्थापन। और ये 1947 में जो देश विभाजन हुआ, देश विभाजन के बाद का सबसे बड़ा सामूहिक विस्थापन ये हमारा है। तो इस पर जब किसी ने नहीं लिखा, किसी ने मुंह नहीं खोला, कोई जिस तरह यहाँ आम दिल्ली में बोल रहा हूँ तो या जंतर मंतर पे खड़े हो जाते हैं लोग, हमारे लिए एक मोमबत्ती नहीं जली कहीं, अब हमारे लिए किसी ने मुंह नहीं खोला। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में, इस पृष्ठभूमि में साहित्य उत्सव आपने रचा रचयिता में, इसमें एक कश्मीर के आईने में आपने संस्कृति से निर्वासन का साहित्य ऐसा सत्र एक दिया, तो ये बहुत ही रोचक रहा। रोचक ही नहीं, ये ऐतिहासिक है अपने आप में। आपने एक इतिहास रचा है, पहली बार आपने एक साहित्य उत्सव में एक दिया है, तो हमने बात अपनी रखी। सर, एक प्रश्न ये भी है कि जब हम निर्वासन साहित्य की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित पर ये चर्चाएं हुई, जो बच्चे निकल रहे हैं अलग अलग राज्य से महानगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, इस वास्तविकता से वह भी अनजान है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश है कि उनकी वास्तविकता को, उस सत्य को जानने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? क्या किताबें हैं, क्या साहित्य वो पढ़ें, ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उससे वो बच सकें? देखिए, कई तरह के भ्रांतियां फैलाने वाले लोग हैं, कई वर्गों के लोग हैं, कई राजनीतियों के लोग हैं। क्योंकि इस देश में जो हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव ये है, इस देश में, इस देश का जो नेशन है, जो पब्लिक है, जनता है, वो अलग सत्य है। इस देश की सत्ताएं जो हैं, राजनीति, वो अलग सत्य है। सत्ताएं आपसे बचना चाहती हैं और सत्ताओं के पोषक जो तत्व होते हैं, जैसे मीडिया है, वो बचना चाहता है या मीडिया सनसनी पैदा करना चाहता है। कश्मीर को लेकर के मीडिया की भूमिका, मानवाधिकारवादियों की भूमिका, पत्रकारों की भूमिका, लेखकों की भूमिका, प्रगतिशीलों की भूमिका, सबकी संदिग्ध है, एकदम हमारे आईने उसमें कटघरे में खड़े होते हैं। अब ऐसा है कि इस ऐसे में क्या करना चाहिए, जो आपने मेन प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि कश्मीर के जो ये निर्वासन कश्मीरी पंडितों का हुआ, ये निर्वासन क्यों हुआ, ये जानने की जरूरत है। निर्वासन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो ठीक है, वो आपके सामने है, वो आपके उसको लेकर के आप साहित्य देख सकते हैं, पत्रिकाएं देख सकते हैं, आप इसमें चित्रकारी हमारी देख सकते हैं, आप संगीत देख सकते हैं, आप मूर्ति कलाएं हमारी देख सकते हैं। जितनी भी कला के रूप हैं, उन सब में इसका परिणाम आया है। लेकिन ये पूरे देश में न फैले, पूरा देश कश्मीर न बने। जैसे अभी आपने बांग्लादेश कहा, तो मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है, छोटे स्तर पर बांग्लादेश कश्मीर में हुआ।
जो कश्मीर जो आपने देखा, और हमारे समय में ना मोबाइल होता था ना कोई मीडिया था, इसलिए देश को पता नहीं चला। अब हमने जो काम किया है उसने एक प्रचार किया है, एक चेतना जगाई है, और जो जिन बच्चों की ओर आपने इशारा किया, जो पीढ़ी नहीं आ रही है, इनको पता नहीं है। एक तो आप हिस्ट्री के इतिहास के माध्यम से अगर जानना चाहेंगे तो इसका इतिहास जो है, तो मैं ये कहूँगा पीछे अगर हम देखें, हमारे 6 बार निर्वासन हुआ, ये 7वां बड़ा है। तो मूल इसका कारण और कैसे हुआ है, उसके लिए आपने एक राजतरंगिणी का नाम नहीं सुना होगा, वो जौनराज की राजतरंगिणी है, संस्कृत में है। उसमें उस समय जब 11 ही घर कश्मीरी पंडितों के बचे इस धार्मिक उन्माद और धार्मिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के चलते, वहां से शुरू कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे जेनोसाइड के लिए शब्द जाति संहार तब आया है उनका, ये तो एक रास्ता हुआ। फिर अगर आपने मोटे रूप से इतिहास, तो जगमोहन जो तब के गवर्नर थे, उनकी एक कालजयी पुस्तक है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस। मुझे लगता है कि इससे प्रामाणिक आपको इतिहास कहीं नहीं मिलेगा कि कश्मीर में क्या पक रहा था, क्या बन रहा था, हालात क्या है। ये बच्चों को पढ़नी चाहिए, माई फ्रोजन टर्बुलेंस, हिंदी में भी है, कई भाषाओं में। उसके अलावा अगर आपकी रुचि है अन्य स्रोतों से जानने की, जैसे साहित्य है, तो साहित्य में आपको 90 के बाद जो निर्वासन साहित्य लिखा गया, जो उपन्यास लिखे गए, डायरियां लिखी गई, कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई, निबंध लिखे गए, और ये जानना चाहिए, ये हिंदी में है और हमने लिखा है। जो कश्मीरी भाषी होते हुए हम हिंदी के साहित्यकार हैं। मैं हूँ, क्षमा कौल हैं, महाराज कृष्ण संतोषी है, महाराज कृष्ण शाह है, महाराज कृष्ण भरत है, रतनलाल शांत है, हरिकृष्ण कौल है, कई लोग हैं। इनका साहित्य भरा पड़ा है इस वेदना से, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहूंगा, जो इस सक्षम है, कम से कम 100 PhD हो जानी चाहिए इस साहित्य पर, तब देश को पता चलेगा आपके पास हुआ क्या है। एक तो मैंने कहा साहित्य के माध्यम से आप जान सकते हैं, तो आपको ये करें। न केवल कश्मीरी आप सोचेंगे कि अग्निशेखर है हिंदी का साहित्यकार तो अपनी ही बात कर रहा है, नहीं। अगर आप ट्रांसलेशन के माध्यम से जाएं तो आपको कश्मीरी का भी साहित्य पढ़ना चाहिए जो निर्वासन में लिखा गया, उर्दू का साहित्य जो निर्वासन में लिखा गया, अंग्रेजी का साहित्य जो निर्वासन में, कितने नॉवेल्स आई, कितने मेमोज आए, संस्मरण आए, पोइट्रीज आई 3, 4, 5 भाषाओं में। और हमारा अनुमान यह है कि 500-600 से ज्यादा पुस्तकें हमने लिखी हैं इन 3 दशकों में। और विशेषकर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 3-4 उपन्यास हैं, आपके कविताएं हैं, संग्रह है। तो वो पूरा का पूरा सच बिना लाग लपेट के सामने आपके रखता है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो जेनोसाइड है, ये जो जनसंहार है, ये ऐसा वस्तु सत्य है भारतीय समूचे भारतीय साहित्य में। और हमारे साहित्य ने, मैं किसी के बहुत विनम्रता से कहूँगा और प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय साहित्य में नया अध्याय जुड़ा है, निर्वासन साहित्य। इसको जानना चाहिए। आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ अग्निशेखर सर मौजूद थे बातचीत के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद रचयिता के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने साहित्य उत्सव में इतना स्पेस दिया। सारी लड़ाई तो स्पेस की है, हमारी स्पेस ही छीनी गई कश्मीर में। फिर यहाँ किसी ने स्पेस नहीं दी कि अपनी बात भी रखो, या हमने बात रखी तो हाँ हूँ करते हैं, कोई किसी ने कलम नहीं उठाई, किसी ने मुंह नहीं खोला। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।